हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन पाइथन। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ एक्सेप्शन। तो हम देखेंगे कि एक्सेप्शन क्या होती है। ठीक है, जो एक्सेप्शन होती है जस्ट लाइक एन एरर, एक एरर की तरह ही होती है। चलो अब देखते हैं। एन एक्सेप्शन इन पाइथन इज़ एन एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो एरर अकर होती है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। एंड इंटरप्टिंग इट्स नॉर्मल फ्लो, और ये जो हमारे प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो है उसको इंटरप्ट कर देती है। तो यहाँ बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि हमारे पास प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या है, हमारे पास सोर्स कोड क्या होता है, आउटपुट कैसे आती है। तो ये सब चीज़ें हमें बेसिक पता होना चाहिए कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, क्या मतलब होता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का। चीज़ें हमें आनी चाहिए, उसके बाद हमें अच्छे से पाइथन आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमने अपना सोर्स कोड लिखना होता है। सोर्स कोड हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हम पाइथन ही पढ़ रहे हैं, तो हमने पाइथन का ये प्रोग्राम लिखा है। a=5, b=3, सम a+b, हमने सम कर दिया और हमने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद होगा हमारे पास इंटरप्रिटेशन है, एग्जीक्यूशन। हमें पता है कि पाइथन हमारे पास इंटरप्टर का यूज़ करता है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। द पाइथन इंटरप्टर विल रीड द कोड, पहले वो रीड करेगा कोड को, असाइन वैल्यू असाइन करेगा, परफॉर्म द एडिशन एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट। हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आउटपुट हमारे पास क्या आएगी इसकी, 8, सम आ गया टोटल करके। तो इस तरह से हमारे पास नॉर्मल फ्लो होता है प्रोग्राम का। अब यहाँ पे एक बार हम इसको पाइथन के में इसको करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने a की वैल्यू 2 ले ली, b की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 ले लेती हूँ। फिर यहाँ पे हम सम कराएंगे इसका। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा देंगे, सम को प्रिंट करवाना है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है, सम = 5। ये हमारे पास आउटपुट आ गई। एक नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। देखो, जो हमारी एरर होती है, हमारी एक्सेप्शन होती हैं, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एरर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। वन हमारे पास होती है सिंटेक्स एरर, और दूसरी हमारे पास होती है हमारी एक्सेप्शन। ठीक है, अब हम इसको एक एक को समझते हैं। यहाँ पे देखो, जो एक्सेप्शन होती है वो हमारी रन टाइम एरर होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंटेक्स एरर के बारे में। देखिए, जो हमारी सिंटेक्स एरर होती है वो कब अकर होती है। सिंटेक्स एरर अकर्स व्हेन द कोड वायलेट्स द रूल ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। जब हमारे पास हमारा प्रोग्राम हम ऐसी एरर करते हैं जो हमारे रूल को वायलेट करती है, तो उसको हम सिंटेक्स एरर बोलते हैं। जैसे आपने ब्रेसेस लगाई तो आपने ओपनिंग लगा दी, क्लोजिंग नहीं लगाई, वो सब आपका इस सिंटेक्स एरर में आ जाता है। दीज एरर आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग पार्सिंग फेज बिफोर रन द प्रोग्राम। ठीक है, हम प्रोग्राम को रन करने से पहले हमारे पास पार्सिंग फेज में हमें पता चल जाता है कि हमारे पास सिंटेक्स एरर आ रही है। देखो, यहाँ मैं आपको एक सिंपल से प्रोग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास हमारी सिंटेक्स एरर क्या होती है। देखो, हमारे पास जो हमारी ओपनिंग पैरेंथेसिस होती है उनकी क्लोजिंग भी होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओपनिंग पैरेंथेसिस तो लगा ली लेकिन क्लोजिंग नहीं लगाई। तो हमारे पास क्या होगा, सिंटेक्स एरर हमारी अक्कर हो जाएगी। और क्या होगी, मिसिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, रन करके देखते हैं। आप सीधा इसमें क्या कुछ है, प्रिंट करवा रही हूँ। यहाँ पे मैं वही एग्जाम्पल ले रही हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख रही हूँ। लेकिन मैंने क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं ली, तो हमारे पास क्या एरर आई, हेलो वर्ल्ड में हमारे पास हमारी क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स एरर बोलते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सेप्शन। देखो,
सिंटेक्स एरर हम डिटेक्ट करते हैं पार्सिंग फेज में, और एक्सेप्शन जो हमारे पास होती है वो रन टाइम पे होती है, ड्यूरिंग रन टाइम। तो देखो, एक्सेप्शन अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इंटरप्टिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ठीक है ना, हमें पता चल गया कि हमारे पास रन टाइम पे जो एरर होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सेप्शन है इनके कौन कौन से रीज़न है। ठीक है, केस्ड बाय वेरियस रीज़न हमारे पास कौन कौन से होंगे इसके लिए। सबसे पहले हम देखो कह सकते हैं कि जो हमने ऑपरेशन इनवैलिड लगा दिया, सच एज इनवैलिड ऑपरेशन, डाटा टाइप आपने गलत यूज़ कर ली। देखो, अनलाइक सिंटेक्स एरर, जो हमारे पास एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड बाय ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, हम इसको हैंडल कर सकते हैं। जो हमारे पास रन टाइम एरर होती है इनको हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास पाइथन का ये एक इम्पोर्टेंट रूल है। जैसे मैंने एक्सेप्शन का एग्जांपल लिया, जीरो डिवीज़न एरर। हम क्या कब होगी ये वाली एरर अक्कर, जब हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जीरो डिवीज़न एरर आ जाएगी। इसको भी हम एक बार रन करके देखते हैं पाइथन में। हमने एक नंबर लेना है, उसके बाद हम दूसरे नंबर पे जीरो वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि जब हम एक नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैसे जीरो डिवीज़न एरर आती है। हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। प्रिंट करवा लेते हैं हम। जैसे हम इसको रन करेंगे हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, जीरो डिवीज़न एरर, कि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। करेंगे तो हमारे पास एरर अक्कर हो जाएगी, वो भी जीरो डिवीज़न एरर। तो ये हमारे पास सिंपल सा हमने प्रोग्राम करके देखा था। अब देखो, आप चेक भी कर सकते हो, आप किसी सिंपल जीरो से डिवाइड ना करके किसी सिंपल नंबर से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने देख लिया कि हमारे पास सिंटेक्स एरर और हमारे पास एक्सेप्शन क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग। थैंक यू।